उनके कन्ने झंडा चलना दो जने, उनके पीछे चलने सुदेव सिंह को मेरी गल ध्यान कन्ने सुन लो। बिल्कुल शांति तरीका कन्ने चलना, क्योंकि क्रॉस कोई नहीं करा नहीं हुआ। बोलो भारत माता की जय। हम एक हैं, हम एक हैं। इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुदेव जी जिंदाबाद। सुदेव जैसा हो, सुदेव जैसा हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरी गल सुनो प्लेन ओदे बाद च रुट्टी दा प्रबंध जेड़ा ऊपर परशोत्तम हाल दमेला खलके पासे सही है, नंदू कुलचा सामने ठीक है ठीक है उसे दे उड़ो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ हैं। लेफ्ट साइड हो या लेफ्ट साइड, मातरम। शेर आया, शेर आया, असल में किया ना अभी। शेर आया, शेर आया। हर्षदेव जरूरी है, गरीबों की मजबूरी है, हर्षदेव जरूरी है, जनता की मजबूरी है। देखिए, आज हमारा एक प्रोसेशन निकलेगा यहाँ गोल मार्केट उधमपुर से, जो डीसी ऑफिस तक जाएगा और डीसी को मेमोरेंडम दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को बेइंतहा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर में जितने भी 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं, वहाँ के लोग पूरे तरीके से निराश हैं, हताश हैं, मायूस हैं। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सिर्फ अपनी बात असेंबली के अंदर कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं। लोगों की कोई बात नहीं हो रही है असेंबली के अंदर। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं किया जा सकता है। राशन कार्ड लोगों को काटे जा रहे हैं। बीपीएल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेंशनें लोगों की बंद कर दी गई हैं, चाहे वो बेवा पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो या दूसरी पेंशन्स हो, और लोगों को अनगिनत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एमएलए जो हैं वो सिर्फ अपनी बात असेंबली के अंदर कर रहे हैं, अपने मुतालबों को उभार रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अपने घरों को भर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों के साथ इनको कोई लेना देना नहीं है। पैंथर्स इंडिया ने ये आज का ये प्रदर्शन जो है ये ऑर्गेनाइज किया है यहाँ उधमपुर में, ताकि इन चुने हुए नुमाइंदों को चेताया जा सके और इनको ये जो है ये मसले जो लोगों के मसले हैं, इस संदर्भ में इन लोगों को बात करनी चाहिए। और इंतज़ामिया से हम ये कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो लोगों को कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया है इसलिए हम आपके काम नहीं करेंगे। ऐसे एमएलएस को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझाना बहुत लाजमी है। आपका काम सिर्फ सड़क जो सरकारी ज़मीनें घेरना नहीं है, आपका काम सिर्फ फॉरेस्ट लैंड घेरना नहीं है, आपका जो खड्डे घेरना नहीं है, गैर कानूनी क्रशर और लुक के प्लांट लगाना नहीं है आपका काम। और हवाला में जिस तरीके से एक मसला उठा है, यहाँ हवाला कांड भी हुआ है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग उसमें मुलव्विस हैं हवाला कांड में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस यहाँ लोगों ने की हुई है, जैसे आदर्श कॉलोनी में है, ग्रीन जोन में कंस्ट्रक्शन की हुई है, और ये ऑफिसर साहिबान जो हैं ये मिले हुए हैं, इनके साथ लूट का माल इकट्ठा होकर खा रहे हैं। समरौली में बहुत बड़ा होटल बना है, हाईवे को इनक्रोच करके बना हुआ है और रोशनी की जमीन के ऊपर बना हुआ है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है और डेली वेजेस की बात करने वाला कोई नहीं है। कुक्स जो है वो 900 रुपया जो है उनको महीने का मिल रहा है, जो मिड डे मील स्कीम के कुक्स हैं।
900 रुपया तो इनके कुत्ते रोज का खा जाते हैं बिस्कुट। और ये यहाँ के लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण हो रहा है यहाँ, ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, कोई नुमाइंदा इनका बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कोई बोले ना बोले, पैंथर इंडिया बोलेगा। और हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हमने मुहिम एक चलाई है, गरीब लोगों का हक किसी को खाने नहीं देंगे। और ये बेईमान लोग जो भ्रष्टाचारी अफसरों के साथ मिलकर गरीब जनता का पैसा लूट रहे हैं, इनको कटघरे में खड़ा करेगी पैंथर्स इंडिया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगी जिन्होंने भी गरीब को लूटा है और सरकारी माल लूटा है, टैक्स पेयर का पैसा लूटा है, पब्लिक एक्सचेकर को लूटा है। और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में और हवाला की ट्रांसैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग अब सावधान हो जाएं। अब पैंथर इंडिया आपको बख्शने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। और जो ऑफिसर साहिबान इनके इशारे के पर नाच रहे हैं, वो भी ये बात समझ लें कि आपका हशर जो होगा उसका अंदाज़ा आपने नहीं लगाया होगा। इसलिए सुधर जाइए और लोगों के काम कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, क्योंकि गरीब की सेवा में ही उस भगवान का आशीर्वाद है जो बात आप आज तक नहीं समझ सके। हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। आप हवाले